1 नवंबर 2018 की शाम लगभग 5:30 बजे की बात है। 22 वर्षीय पायल अपनी मां गजाला से यह कहकर गई कि वह अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने जा रही है और 1-2 घंटे में लौट आएगी। तो दोस्तों, कौन है पायल और क्या हुआ है इस कहानी में और किसके साथ जुर्म हुआ, जानते हैं कहानी को पूरा। तो उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की कहानी। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के मोहल्ला दरख्त कैथ हमाम के रहने वाले शाहनवाज की बेटी जैनब उर्फ पायल पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह अकेली बाजार जाती रहती थी। घर वालों को उसकी तरफ से कोई चिंता नहीं रहती थी, इसलिए माँ गजाला ने उसके अकेले जाने पर कोई एतराज़ नहीं किया। पायल को घर में गए हुए 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था, लेकिन वह घर अभी तक नहीं लौटी थी। माँ ने उसका नंबर मिलाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। माँ को चिंता हुई कि रात के 8 बज गए और पायल अभी तक नहीं आई है, उसका फ़ोन भी बंद है। वह ऐसी कौन सी चीज़ खरीदने गई है जो उसे इतनी देर लग गई। वह जिस सहेली के साथ जाने को कहकर गई थी, उसका फ़ोन नंबर भी माँ के पास नहीं था, इसलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को वह बेटी को कहाँ ढूंढे। गजाला ने फ़ोन करके जानकारी अपने पति शाहनवाज को भी दी। तब वो भी अपने घर आ गए। तब तक रात के 10 बज चुके थे। उन्होंने अपने स्तर से बेटी को इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसके बारे में कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं मिली। तो वो भी परेशान हो गए। अपनी रिश्तेदारियों में भी उन्होंने फ़ोन किए, पर वह वहाँ भी नहीं पहुँची थी। मोहल्ले में भी जवान बेटी के गायब होने के बारे में नहीं पूछा जा सकता था, क्योंकि इसमें उन्हीं की बदनामी होती। लिहाजा वह बेटी के बारे में सोच कर बहुत परेशान हो रहे थे। क्योंकि रात अधिक हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले दिन उसे और तलाशेंगे। बेटी की चिंता में शाहनवाज और उनकी पत्नी की नींद गायब हो चुकी थी। रात भर उनके दिमाग में बेटी को लेकर तरह तरह के विचार आ रहे थे। 2 नवंबर को शाहनवाज अपने परिवार वालों के साथ दिन भर बेटी को ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते थक गए तो वो घर लौट आए। बेटी के बारे में कोई खबर नहीं मिलने पर गजाला का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखें सूज गई थीं। परिवार वालों की सलाह पर शाहनवाज बेटी के गुम होने की सूचना देने के लिए गंज कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने कोतवाली निरीक्षक नरेंद्र त्यागी को बेटी के लापता होने की जानकारी विस्तार से दे दी। शाहनवाज की सूचना पर पुलिस ने जैनब उर्फ पायल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। उधर पायल का बड़ा भाई राहिल खान, जो कि अपने बिजनेस के काम में मुंबई गया हुआ था, जब उसे बहन के गायब होने की खबर मिली तो वह भी परेशान हो गया। राहिल खान ने जहांगीर को फ़ोन करके छोटी बहन पायल के बारे में पूछा तो जहांगीर ने बताया कि उसे पायल के बारे में कुछ पता नहीं है। जब उससे हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो गया तो पायल से उसका क्या वास्ता। जहांगीर ने धमकी भरे लहजे में उससे कहा कि अब तो मुझे फ़ोन कर दिया कर, आगे फ़ोन किया तो अंजाम बुरा होगा। राहिल रामपुर लौट आया और सीधे कोतवाली निरीक्षक से मिला। उसने शक जताया कि शहर के मोहल्लागंज में रहने वाले जहांगीर और जहांगीर के 2 दोस्त इमरोज निवासी जेल रोड व प्रभजीत उर्फ सागर का उसकी बहन के गायब करने में कुछ हाथ हो सकता है। कोतवाली प्रभारी ने राहिल से इस आरोप के बारे में वजह पूछी तो राहिल खान ने बताया कि उसकी बहन पायल जहांगीर को प्यार करती है। इतना ही नहीं, वह उसके साथ शादी करने पर तुली हुई थी, जबकि पायल और माँ के अलावा घर के सभी लोग जहांगीर से उस शादी करने के खिलाफ थे। माँ की वजह से ना चाहते हुए भी घर के अन्य लोग उसकी शादी जहांगीर से कराने के लिए तैयार हो गए। मार्च 2016 में पायल और जहांगीर की मंगनी हो गई थी। मंगनी के बाद पायल कभी कभार जहांगीर के साथ बाजार आदि घूमने चली जाती थी। सब कुछ ठीक था। हम लोग पायल की शादी की तैयारी में जुटे थे कि 2 महीने पहले ही जहांगीर के पिता ताहिर ने हमारे अब्बू को बताया कि मेरे बेटे जहांगीर को आपकी लड़की पसंद नहीं है, जिस वजह से हम यह रिश्ता तोड़ रहे हैं। रिश्ता टूटने पर हमारे परिवार की समाज में बदनामी भी बहुत हुई। पायल ने इस बारे में जहांगीर से पूछा तो उसने बताया कि उसके सामने एक ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वह उससे शादी नहीं कर सकता।
लेकिन वह उसे अभी भी पहले की तरह ही प्यार करता है। जहांगीर ने वह मजबूरी नहीं बताई। पायल जहांगीर को दिलो जान से चाहती थी। वह इस बात का पता लगाने में जुट गई कि आखिर जहांगीर ने मंगनी क्यों तोड़ी। थोड़ी कोशिश के बाद पायल को इस बात की वजह पता लग गई। जानकारी मिली कि जहांगीर ने किसी और मालदार घर की लड़की से शादी करने की खातिर यह मंगनी तोड़ी थी। पायल जब तब जहांगीर से इस शिकायत किया करती थी। राहिल की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने नामजद आरोपियों के घर में दबिश दी तो तीनों घरों से फरार मिले। पुलिस का दबाव बढ़ने पर इनमें से एक आरोपी इमरोज 11 नवंबर 2018 को गंज कोतवाली में हाजिर हो गया। पुलिस ने इमरोज से पायल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 1 नवंबर को जहांगीर ने मेरे माध्यम से पायल को बुलवाया था। मैं उसके कहने पर पायल को अपनी स्कूटी से जहांगीर के कोसी नदी के पास स्थित फार्म हाउस पर ले गया था। वहां जहांगीर उसका इंतजार कर रहा था। पायल को जहांगीर के पास छोड़कर मैं वापस अपने घर चला गया था। इसके बाद पायल कहाँ गई इसका मुझे कुछ नहीं पता। इस जानकारी के बाद पुलिस को लगा कि जहां सही दिशा में जांच बिल्कुल सही चल रही है, यानी पायल जहांगीर के पास पहुंची तो थी, लेकिन वहां से कहां गई इसकी जानकारी जहांगीर से ही मिल सकती है। यह सूचना उच्चाधिकारियों को देने के बाद थाना पुलिस ने जहांगीर को सरगर्मी से तलाश करना शुरू कर दिया। पायल के लापता होने की खबर जब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छाने लगी तो पुलिस की किरकिरी होने लगी। लोगों में भी पुलिस की लापरवाही के चर्चे होने लगे। बरेली मुरादाबाद मंडल के एडीजी प्रेम प्रकाश ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए रामपुर पुलिस को लताड़ लगाई। रामपुर के एसपी शिवहरि मीणा को उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द पायल का पता लगाएं। एडीजी ओम प्रकाश का निर्देश मिलते ही जिला पुलिस पूरी तत्परता से इस केस को सुलझाने में जुट गई। एडीजी प्रेम प्रकाश जिला पुलिस से इस मामले से जुड़ी पल पल की जानकारी लेने लगे। दूसरी तरफ पायल के घरवाले भी पुलिस पर पायल की बरामदी के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी पायल का मुद्दा गरमाया हुआ था। पुलिस ने हिरासत में लिए एक आरोपी इमरोज को पायल के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने जहांगीर की रिश्तेदारियों वगैरह में भी दबिश डाली, पर वह कहीं भी नहीं मिला। जहांगीर को यह पता चल गया था कि इमरोज को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसे आशंका थी कि पुलिस पूछताछ में इमरोज ने सब कुछ बता दिया होगा तो पुलिस किसी न किसी तरह उस तक पहुंच जाएगी। पुलिस के डर से बचने के लिए जहांगीर 14 नवंबर को अपने ऊपर चल रहे एक पुराने मामले में अदालत में हाजिर होकर जेल चला गया। पुलिस ने दूसरे आरोपी प्रभजीत उर्फ सागर को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने भी यही बताया कि 1 नवंबर को पायल जहांगीर के पास पहुंची थी। इसके बाद वह कहां गई यह जानकारी प्रभजीत को भी नहीं थी। पुलिस ने उसे भी अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गंज पुलिस को जहांगीर के जेल जाने की जानकारी मिल चुकी थी। 22 नवंबर को पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त देकर आरोपी जहांगीर का रिमांड मांगा। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 23 नवंबर तय कर दी। पायल को जल्द से जल्द बरामद करने की मांग को लेकर परिवार वालों ने एसपी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। एसपी शिवहरि मीणा ने शाहनवाज और उसके घर वालों को भरोसा दिया और पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है। जल्द ही पायल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। 23 नवंबर को अदालत में जहांगीर को पुलिस रिमांड पर भेजने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने जहांगीर को 25 नवंबर से 4 दिन के रिमांड पर सौंपने का आदेश दे दिया। पुलिस ने रिमांड अवधि में जहांगीर से पायल के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अजमेर में है। एक पुलिस टीम जहांगीर को लेकर अजमेर चली गई। अजमेर में जहांगीर पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा। वह अपने साथ 4 वकीलों को भी लेकर गया था। पुलिस को पता लगा कि वह झूठ बोल रहा है तो पुलिस ने धमकी दी कि पायल के गायब कराने में तुम्हारे सभी घर वालों का हाथ है, लिहाजा थाने बुलाकर सभी से पूछताछ की जाएगी। पुलिस की इस धमकी से जहांगीर डर गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उसने बताया कि
पायल की वह हत्या कर चुका है। उसने यह भी बताया कि उसने पायल की लाश के टुकड़े करके कोसी नदी के किनारे दफन कर दिए हैं। यह जानकारी मिलते ही पुलिस 26 नवंबर की रात में ही कोसी नदी के किनारे पहुंच गई। उसकी निशानदेही पर जमीन में दबा पायल का शव बरामद हो गया, जो 3 टुकड़ों में बटा था। जहांगीर ने बताया कि उसने पायल की हत्या 1 नवंबर को ही कर दी थी। शव गल चुका था, उसकी गर्दन अलग थी और धड़ भी 2 भागों में बटा था। घर वालों ने उसकी शिनाख्त चप्पल और कपड़ों से की। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश के टुकड़े पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। साथ ही डीएनए जांच के लिए सैंपल सुरक्षित रख लिए गए। इसके अलावा जहांगीर की निशानदेही पर ही कत्ल में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और गड्ढा खोदने के लिए प्रयोग किया गया फावड़ा भी भूसे के ढेर से बरामद कर लिया गया। 27 नवंबर 2018 को एसपी शिव हरि मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस में खुलासे की घोषणा की। जहांगीर से पूछताछ के बाद पायल की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। पायल मूल रूप से रामपुर शहर के मोहल्ला दरख्त कैत हमाम निवासी शाहनवाज की बेटी थी। बेटी के अलावा शाहनवाज के 3 बेटे थे, यानी 3 भाइयों की लाडली थी पायल। 1 नवंबर 2018 को पायल अपनी मां गजाला के पास बैठी थी, तभी उसके मोबाइल पर उसके प्रेमी के दोस्त इमरोज का फ़ोन आया। इमरोज ने पायल को बताया था कि उसके प्रेमी जहांगीर ने उसे कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए बुलाया है। जहांगीर का नाम सुनते ही पायल खुश हो गई। उसके हाँ करते ही इमरोज ने उससे कहा कि वह स्कूटी लेकर उसके घर के नज़दीक पहुंच जाएगा। वहां से उसे स्कूटी पर बैठाकर वह उसे जहांगीर के पास पहुंचा देगा। फ़ोन पर बात करने के बाद पायल ने अपनी माँ से झूठ बोलते हुए कहा कि वह सहेली के साथ शॉपिंग करने जा रही है और 1-2 घंटे में वापस लौट आएगी। माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वह जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो गई। कुछ देर में इमरोज उसके घर के नज़दीक पहुंच गया। उसने फ़ोन करके यह बात पायल को बता दी। तब तक पायल तैयार हो चुकी थी। वह घर के बाहर गई। इमरोज उसे स्कूटी पर बैठाकर कोसी नदी के पास जहांगीर के फार्म हाउस पर ले गया। जहांगीर का नौकर निसार वहां पहले से ही मौजूद था, जो कि बिहार का रहने वाला था। उसी समय जहांगीर का एक और दोस्त प्रभुजीत उर्फ सागर भी वहां पर आ गया। जहांगीर पायल से बोला, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमसे रिश्ता टूटने के बाद मेरी मंगनी रामनगर की जानवी के साथ हो गई थी। मेरे बारे में उल्टा सीधा कहकर तुमने मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूटने की बात वहाँ बता दी है। इतना ही नहीं, तुमने मेरे खिलाफ उसे भड़काया भी। तुमने उसे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को भी उकसाया था। इतना ही नहीं, तुमने सोशल मीडिया पर निशा के परिवार व मुझे बदनाम करने की धमकी भी दी थी। ज्ञात हो कि पायल से मंगनी टूटने के बाद 2018 में जहांगीर की मंगनी रामनगर के एक उच्च परिवार की युवती जानवी से हो गई थी। जहांगीर ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए मंगनी से पहले रामनगर में एक रिजॉर्ट किराए पर ले लिया था। उस रिजॉर्ट को वह अपना बताता था। बताया जाता है कि जहांगीर को उम्मीद थी कि जानवी के घर वालों की तरफ से दहेज में एक कार व 10 लाख रुपए मिलेंगे। जब पायल को इस मंगनी का पता चला तो वह बौखला गई। उसने तय कर लिया कि वह जानवी से होने वाली उसकी शादी को तुड़वाकर ही दम लेगी। जैसे तैसे उसने रामनगर में जानवी का पता खोजा और बस फिर क्या था, पायल अपने चाचा के लड़के के साथ रामनगर में जानवी के घर पहुंच गई। वहां जाकर पायल ने पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर दिया। उसने जानवी के घर वालों से कहा कि मार्च 2016 में जहांगीर के साथ उसकी मंगनी हो चुकी है। पायल ने अपनी मंगनी के समय खींचे गए फ़ोटो भी लोगों को दिखाए। उसने यह भी कहा कि मेरी मंगनी के बाद भी जहांगीर ने कई अन्य लड़कियों से मंगनी की है। वह लालची है। इसके बाद जानवी के घर वालों ने भी जहांगीर से अपनी बेटी जानवी की मंगनी तोड़ दी। जानवी के घर वालों ने पायल से कहा कि हमें नहीं पता था कि जहांगीर इतना बड़ा लालची और चालाक है। जब जहांगीर को यह सब पता चला कि पायल ने जानवी के घर वालों से सब कुछ बता दिया है, जानवी के साथ होने वाली उसकी मंगनी तुड़वा दी है, तो उसे पायल पर बहुत गुस्सा आया।
उसने पायल को सबक सिखाने की ठान ली। उधर पायल को उम्मीद थी कि जाह्नवी से मंगनी टूट जाने के बाद जहांगीर का झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि पायल अभी भी अपने दिल में जहांगीर को बसाए हुए थी। जहांगीर ने पायल को ख़त्म करने की योजना बना ली, इसलिए उसने पायल को बार बार फ़ोन करके नज़दीकियां बनानी शुरू कर दी थी, जिससे पायल उसके भ्रमजाल में फंसती चली गई। इसी योजना के तहत 1 नवंबर को जहांगीर ने अपने दोस्त इमरोज की मार्फत पायल को अपने फार्म हाउस पर बुला लिया। जहांगीर ने एक बार फिर उसे समझाया, अब भी कह रहा हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं वादा करता हूँ कि पहले मैं जाह्नवी से शादी कर लूँ, इसके बाद तुमसे निकाह कर लूँगा। पायल उसकी इस बात पर सहमत नहीं हुई। वह जहांगीर से कह रही थी कि मेरी मंगनी तुमसे हुई है, इसलिए तुम जाह्नवी को भूल जाओ। पायल अपनी इसी बात पर अड़ी रही। इसी दौरान गर्मा गर्मी में बात इतनी बढ़ गई कि जहांगीर ने पायल को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया और अपने हाथों से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। जहांगीर को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। उसने अपने नौकर निसार, दोस्त इमरोज, प्रभुजीत उर्फ सागर के साथ मिलकर पहले के साथ लाई कुल्हाड़ी से पायल का पहले धड़ से सिर अलग किया, फिर धड़ के भी 2 हिस्से कर डाले और चारों को कोसी के नदी गड्ढा खोदकर वहां पर दफन कर दिया। पायल की हत्या और लाश मिलने से शहर भर में अशांति का माहौल बन गया था। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में भारी मात्रा में पुलिस तैनात कर दी गई थी। पोस्टमार्टम स्थल पर भी पुलिस का खास इंतजाम था। पुलिस ने जहांगीर से पूछताछ के बाद उसे भी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस की विवेचना में 3 नाम और भी सामने आए हैं। वो नाम हैं ताहिर खां, दानिश खां और नौकर निसार। यह तीनों आरोपी भी अपने ठिकानों से गायब हो गए हैं। जब तीनों नहीं मिले तो पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। एसपी शिवहरी मीणा ने बिहार निवासी नौकर निसार पर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। तो ये थी दोस्तों एक ज़बरदस्ती रिश्ता बनाए रखने के लिए अंजाम क्या हुआ, कत्ल। तो ये थी अभी तक की पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें।